पूर्व प्रसंग चल रहा है। द्रोणाचार्य जी के मित्र श्री महाराज पांचाल नरेश द्रुपद जब गुरुकुल में थे तो एक साथ खेलना, खाना, पढ़ना, तो मित्रता हो गई थी। तो हाथ पे हाथ रख करके शपथ खाई थी। द्रुपद जी ने कहा था, हमारे पिता के पधारने के बाद हम राजपद पर बैठेंगे, तब आपको जो भी कभी कोई आवश्यकता हो तो अपना ही राज्य समझ कर आ जाना। मैं आपका मित्र हूं, सदैव आपका मित्र रहूंगा। जब द्रोणाचार्य जी का कृपि से विवाह हुआ, अस्वस्थामा प्रकट हुआ, तब उनको आवश्यकता हुई कि अगर हमको थोड़ा सा भी धन प्राप्त हो जाए तो जो हम ऋषियों की परंपरा में कंदमूल फल खा करके तपस्या परायण हैं, तो हमारे बालक अश्वस्थामा का अच्छे से पोषण हो जाएगा। इसके लिए भगवान परशुराम जी के पास पहले गए। सुनाओ, पृथ्वी पर राजाओं पर विजय प्राप्त करके सब तपस्वी ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। द्रोणाचार्य जी गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करके कहा, भगवान हमने सुना है आप तपस्वी ब्राह्मणों को दान करते हैं। हाँ, पर अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया। हमने सब कश्यप ऋषि को और अन्य ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अब मेरे प्राण हैं और धनुर्विद्या है। जो तुम कहो मैं तुम्हें दे दूं। कहो प्राण दे दूं या धनुर्विद्या। द्रोणाचार्य जी ने गुरुपद पर विराजमान करके भगवान परशुराम जी से समस्त दिव्यास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। वैसे ही धनुर्वेद में परम प्रवीण द्रोणाचार्य जी, पर दिव्यास्त्रों का ज्ञान भगवान परशुराम जी से हुआ। वहां से चले तो विचार किया कि हमारे मित्र द्रुपद हैं, उनसे जाकर कुछ लेकर अपने परिवार का पोषण करेंगे। द्रुपद राज्य वैभव धन के धनी, द्रोणाचार्य जी तपस्या के धनी। गए, द्वारपाल ने सूचना दी कि कोई ब्रह्म ऋषियों के साथ एक महान तपस्वी आपका मित्र आया है। बुलाए गए। द्रोणाचार्य जी ने कहा, कहो मित्र द्रुपद तुम कैसे हो? उन्होंने कहा, भिक्षुक ब्राह्मण संभाल कर बात कर। जानता है राजा से कैसे बात की जाती है? तू नाम लेकर बात कर रहा है मेरा। उन्होंने कहा, हम एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, आपने शपथ खाई थी कि हम आपके आजीवन मित्र रहेंगे, राजा होने पर भी, और जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो कहीं राजा की एक भिखारी से मित्रता हो सकती है? मैं एक राजा हूं, तू एक भिक्षुक है, एक बार की भिक्षा तुझे मिल सकती है। तेरी मेरी मित्रता कैसी? कैसी धूर्तता की बात कर रहा है? क्या तुझे शास्त्र ज्ञान नहीं? द्रोणाचार्य जी का अपमान कर दिया। शांत हुए द्रोणाचार्य जी और वहां से निकल गए। बहुत हृदय जल रहा था कि इन्होंने स्वयं मित्रता वर्ण की, फिर ऐसा अपमान क्यों किया? कृपि से जो ब्याह किया था वो महाराज शांतन के द्वारा पाली पोषी हुई थी, इसलिए हस्तिनापुर में कृपाचार्य कृपि के भाई ही रह रहे थे, तो गुप्त रूप से हस्तिनापुर में आकर रहने लगे। एक दिन देखा पांचों पांडव और 100 कौरव खेल रहे हैं, तो खेल में गुल्ली डंडा में गुल्ली कुएं में चली गई और निकालने के प्रयास में असमर्थ रहे। द्रोणाचार्य जी नजदीक आए और कहा, तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुमको ज्ञान होना चाहिए धनुर्विद्या का, तुम एक गुल्ली को नहीं निकाल पा रहे। अपने हाथ से एक छोटी अंगूठी निकाली, कुएं में फेंक दिया और सींक ली। मंत्र का संधान किया, प्रहार किया तो गुल्ली और अंगूठी दोनों एक साथ अपने आप ऊपर आ गए। कुमार बहुत आश्चर्यचकित हुए, चरणों में प्रणाम किया और भीष्म जी से निवेदन किया कि
एक महापुरुष को हमने देखा जो ऐसी प्रक्रिया से उन्होंने अंगूठी और गुल्ली को कुएं से निकाल लिया। समझ गए कि धनुर्वेद विद्या के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य जी ही होंगे। भीष्म जी सादर उनसे मिले। द्रोणाचार्य जी ने कहा, बस हमें इतना चाहिए कि हमारे परिवार का पोषण हो जाए और मैं संपूर्ण धनुर्विद्या तुम्हारे इन राजकुमारों को सिखा दूंगा। भीष्म जी ने स्वीकार किया, एक महल दिया। द्रोणाचार्य जी कृपि और अश्वत्थामा के साथ हस्तिनापुर में निवास करने लगे। एक दिन समस्त राजकुमारों को बैठाल करके कहा, पुत्रों, मेरा हृदय जल रहा है। बाहर के बाणों के घाव को तो बर्दाश्त किया जा सकता है, पर वाणी के बाण से बिंधा हुआ हृदय पूरे जीवन कसकता रहता है। मैंने द्रुपद का कोई अपमान नहीं किया और वो ऐसा सभा में अपमान किया। मैं तुम सबको उत्तम धनुर्विद्या का ज्ञान कराऊंगा, पर क्या तुम में से कोई द्रुपद को परास्त करके हमारे चरणों में डालेगा आके? कौरवजन चुप बैठे रहे। पांडवों में अर्जुन खड़े हुए। उनका, भगवान, यदि आज ही आदेश हो तो ये कार्य मैं आज ही कर सकता हूं आपके बल से। फिर यदि मुझे आप दिव्यास्त्रों से पारंगत कर दे तो आप त्रिभुवन में किसी के लिए भी आदेश करें, मैं उसको बंदी बना के आपके चरणों में डाल दूंगा। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, अर्जुन को हृदय से लगाया और कहा, वही शिष्य है जो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चले। अर्जुन, तुमने शिष्यत्व की परिपक्वता का भाव दिखाया, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम ही होगे। तुम्हारे आगे कोई धनुर्धर नहीं होगा। जैसे तुम धनुर्विद्या प्राप्त करोगे वो अद्वितीय होगी। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने मंगलाचरण करके पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। अस्त्र विद्या में समस्त कुमारों को प्रवीण करने के लिए बड़ी सावधानी से अलग अलग गदा युद्ध, तलवार चलाना, बर्छी चलाना आदि आदि। जब ये प्रचार हुआ कि द्रोणाचार्य जी पांडव और कौरवों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वृष्णिवंशी, अंधकवंशी और भी राजकुमार सम्मिलित हुए आकर के। उसी में कर्ण भी सम्मिलित हुआ द्रोणाचार्य जी की अस्त्र शिक्षा लेने के लिए। कर्ण इतने प्रवीण थे कि जो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सिखाते वो बिना सिखाए सीख जाते। एक बार देख लिया, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञाता बनाना चाहते थे द्रोणाचार्य जी, और बनाया भी। कर्ण ये नजर रखता था क्या शिक्षा दे रहे हैं। यही शिष्य की उत्तम वृत्ति है कि अपने गुरु की प्रत्येक उपदेश, वो चाहे किसी को हो रहे हों, उन्हें सावधानी से सुनकर अपने हृदय में उतारना चाहिए। कर्ण बहुत ही प्रवीण बुद्धि वाले थे। बुद्धि को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए बहुत ही बुद्धिमान। अमर्ष में भरा हुआ दुर्योधन जब कर्ण को देखता कि वैसी ही प्रवीणता है, तो उसको लगता कि भीम को संभालने के लिए तो मैं हूं, और अर्जुन को संभालने के लिए एक कर्ण अगर मेरा मित्र बन जाए तो मैं पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर सकता हूं। पांडुनंदन अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे। गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। ऐसे ही वो धन्य उपासक है जो किसी से कोई अन्य वार्ता, व्यवहार वार्ता न करते हुए
केवल अपनी वृत्ति प्रिया प्रीतम में लगाने का निरंतर अभ्यास करता है, वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यवहारशील, प्रपंच वार्तारत, मनोरंजन परायण, वो अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। अभ्यास उसी का होता है जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है। जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति के बिना कहीं कुछ अच्छा या सुखद नहीं लगता है। आचार्य द्रोण ने देखा कि सब विश्राम करते हैं लेकिन अर्जुन अभ्यास परायण है। ऐसे ही उपासक एकांत में अपनी चित्त वृत्ति को सदैव प्रभु में लगाने का अभ्यास करता है। जैसे ये भागवतिक समय कट रहा ठीक है, पर जब आप अपनी कुटिया में एकांत हैं उस समय प्रमाद स्थिति नहीं, मनोरंजन नहीं, वार्ता नहीं। लेटे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए, बैठे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए। साधक समाज में तो ठीक से ही रहेगा, पर एकांत उसका दूषित ना होने पाए, विशेष ध्यान की बात है। आप जो अपनी कुटिया में अकेले हैं उस समय आपको विशेष सावधान रखना है, क्योंकि एकांत में मन इंद्रियों के सहित उपासना से विलग आचरण करने के लिए वो पूरा बल लगाता है। इसलिए सावधान। एकांत में गुरु प्रदत्त अभ्यास, नाम, मंत्र, लीला चिंतन, लीला गायन, अपने हृदय को जांचना, हमारा हृदय किस विषय पर आकर्षित है, हमारे मन की गति अधिक कहां जा रही है, ये सब एकांत में साधक अपने हृदय में निरीक्षण करता है। द्रोणाचार्य जी के उपदेश को ग्रहण करके अर्जुन अनुपम प्रतिभाशाली जो शिक्षा दी उसको अभ्यास के द्वारा सिद्ध कर ली। द्रोणाचार्य जी को शिष्यों में प्रियता तो थी पर पुत्र में विशेष होती है, इसलिए सब शिष्यों को पानी लाने के लिए भेजते हैं। सुराही जैसा उसका मुख, नीचे बहुत बड़ा पात्र, जिससे सरोवर में काफी समय लगता उसको भरने में। अर्जुन को भी वैसा पात्र देते हैं। और अश्वत्थामा को बड़े मोहरे का, गए डुबोया भाग के आ गए तो वो गुप्त दिव्य अस्त्र जो अन्य शिष्यों को नहीं देना चाहते थे, ब्रह्मास्त्र आदि, वो अश्वत्थामा को देते। अर्जुन ताड़ गए कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं, तो अश्वत्थामा दौड़कर भरने जाता, वो वरुणास्त्र से सुराही में ही सीधे पानी वरुणास्त्र से भर के पहुंच जाते। जो अश्वत्थामा को सिखाते हैं वो सीखते हैं। अर्जुन की इस लगन को देख करके अश्वत्थामा को जो नहीं सिखाया वो भी अर्जुन को सिखा दिया। ब्रह्मास्त्र को वापस करना अश्वत्थामा को नहीं आता था, अर्जुन को आता था। अर्थात गुरु की प्रियता का वही पात्र बन सकता है जिसको लक्ष्य की प्राप्ति में प्रबल लगन हो। कुछ भी हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ऐसा। अर्जुन वरुणास्त्र से अपने कमंडल को भरकर आचार्य पुत्र के साथ वो गुप्त रूप से दिव्यास्त्र सीखते। बड़ा अभ्यास किया अर्जुन ने, जब देखो तब अभ्यास में। द्रोणाचार्य जी ने रसोइये से कहा अर्जुन को कभी अंधेरा ना होने पावे भोजन के समय। एक दिन ऐसी वायु चली कि दीपक बुझ गया, स्वाभाविक हाथ ऐसे जा रहा है। अर्जुन ने विचार किया कि ये क्यों बिना प्रकाश के हाथ मुख में ही जा रहा है, इसका मतलब अभ्यास। तो इसका मतलब अंधकार में बिना देखे भी लक्ष्य भेदा जा सकता है। अभ्यास शुरू कर दिया, रात्रि में लक्ष्य भेदना, बिना देखे लक्ष्य भेद देना, बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में होती है। द्रोणाचार्य जी विश्राम कर रहे थे, साए साए आवाज सुनाई दी। उठ के गए, देखा रात्रि के घोर अंधकार में लक्ष्य भेद पर अर्जुन तत्पर है, जब सब राजकुमार सो रहे हैं। द्रोण ने कहा अर्जुन, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे प्रयास से,
संसार में फिर दोबारा कहता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। द्रोणाचार्य जी ने अश्व पर चढ़ना, गजराज पर चढ़ना, रथों पर चढ़ना, भूमि पर खड़े होकर अपने शत्रु पक्ष का विनाश करना, ये सब कलाएं सिखाई। ऐसा चल ही रहा था कि काले रंग का राजकुमार जैसा कुमारावस्था का पुरुष पधारा और कहा, मैं निषाद राज हूं, हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं और आपको गुरु के रूप में वरण करता हूं, आप मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए। वो ऐसा कह रहा था कि द्रोणाचार्य जी की दृष्टि कौरवों पर पड़ी तो सब क्रुद्ध होकर देख रहे थे कि ये भील हमारे साथ कैसे एक साथ धनुर्विद्या ग्रहण करे। नहीं, द्रोणाचार्य जी ने कहा, हम तुम्हें धनुर्विद्या नहीं दे सकते, तुम जंगल में रहने वाले किरात हो, हम राजकुमारों के साथ तुम्हें नहीं रख सकते। देखो, गुरु कह दे शिष्य से कि हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, कुछ नहीं बिगड़ा। शिष्य हृदय में स्वीकार कर ले मैं गुरु मानता हूं, सब बन जाएगा। गुरु खूब कहे तुम हमारे शिष्य हो, पर तुम बात ना मानो तो बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। एकलव्य जी को द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम्हारा शिष्यत्व अस्वीकार करता हूं। एक बार भर दृष्टि देखा, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आजीवन के लिए मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, आप स्वीकार करें ना करें। चला गया। बहुत एकाग्रता पूर्वक चिकनी मिट्टी से द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई उसने, और बस रोज साष्टांग प्रणाम करके, 4 परिक्रमा करके और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर द्रोणाचार्य का ध्यान करते हुए धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। बिना सिखाए समस्त धनुर्विद्या उसके अंदर आ गई। ये देखो, यह है गुरु का वरण करना। गुरुदेव के प्रति पूर्ण भगवत बुद्धि गुरु बिल्कुल स्वीकार नहीं किए, निकाल दिया, लेकिन उनकी ऐसी बुद्धि कि सारे धनुर्वेद द्रोणाचार्य के हृदय के वहां पहुंच गए। ये महिमा होती है। यदि गुरु निष्ठ हो तो गुरु से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, उनके हृदय की वस्तु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गुरु के मानने से नहीं, शिष्य के मानने से होता है। एक दिन कौरव और पांडव द्रोणाचार्य की आज्ञा से वन विहार करने के लिए निकले हुए थे। उसी में किसी के साथ एक कुत्ता भी साथ था। वहां आखेट करते हुए एकलव्य, तो कुत्ता एकलव्य को देखकर फटे पुराने चिथड़े, काला शरीर, भारी जटाएं, तो भूंकने लगा। जो ही भूखा, एक साथ इतने बाण मारे कि सब अलग अलग लगे, मुंह भर गया और एक बूंद खून नहीं। अर्जुन जी पास में खड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐसी हस्तलाघ हो, इतनी शीघ्रता और कहीं घाव नहीं। गजब का धनुर्वेद का ज्ञान, ऐसा महावीर त्रिभुवन में मैंने नहीं देखा। आगे जाकर देखा, मैल शरीर में जमा हुआ है, काला शरीर का रंग है, फटा सा एक मृगचर्म नीचे धारण किए हुए है, हाथ की फुर्ती, लक्ष्य का वेधने का ज्ञान। लज्जित हो गए अर्जुन, मेरे में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं। इतना जल्दी वो भूखा और अलग अलग बाण, और कहीं घाव नहीं, कहीं रक्त नहीं, और पूरा भर गया मुंह बाणों से। कुत्ते को कोई हानि नहीं। नजदीक गए और कहा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और धन्य है तुम्हारे गुरुदेव को जो ऐसी धनुर्विद्या दी। कौन है तुम्हारा गुरुदेव? उन्होंने कहा, राजकुमारों,
मैं हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं, भगवान द्रोणाचार्य का मुझे शिष्य जानो, और मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम करके गुरु कृपा से पूर्णता प्राप्त कर ली है। वो तो निराश हो गए कि द्रोणाचार्य जी ने तो मुझे कहा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का। अर्जुन बार बार एकलव्य की सराहना करते हुए अब मन नहीं लगा, वापस आ गए सब। अर्जुन ने एकांत में द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करके कहा कि उस दिन तो आप हमें हृदय से लगा के कह रहे थे कि विश्व में तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, पर मैंने ऐसा धनुर्धर देखा जो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कुत्ते की आवाज के साथ उसके मुख को भर देना और उसमें के मुख में घाव ना होना, एक बूंद रक्त ना आना, इतनी शीघ्रता से इतने हस्त लाघव गुरुदेव, और वो आपका शिष्य है, ऐसा कहता है। आचार्य कुछ देर मौन और ध्यानस्थ रहे, फिर कहा चलो हमारे साथ चलो। वहां गए, एकलव्य ने देखा कि मेरे भावना में विराजमान गुरुदेव साक्षात आए हैं। धनुष प्रत्यंचा चरणों में रख के साष्टांग दंडोत हुआ, परिक्रमा की और हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हो गया। गुरुदेव आदेश कीजिए। शिष्य वही है, उसी का जीवन धन्य है जो गुरुदेव को प्रसन्न कर सके। गुरुदेव आपकी प्रसन्नता के लिए ये प्राण भी समर्पित हैं, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य जी ने कहा तुम मुझे गुरु मानते हो? जी। तो गुरुदक्षिणा दीजिए, आज्ञा कीजिए। और धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा कार्य दाहिने अंगूठे का होता है। ये दाहिना अंगूठा गुरुदक्षिणा में दे दीजिए। 1 सेकंड नहीं लगाया, काट कर अर्पित कर दिया। बिना अंगूठा के धनुर्विद्या। फिर द्रोणाचार्य जी ने कहा धन्य, तुम्हारे जैसा शिष्य कोई बिरला ही होता है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम यद्यपि उस कोट के धनुर्धर तो नहीं रहोगे अंगूठा काटने के कारण, फिर भी मैं तुम्हें प्रक्रिया बताऊंगा जिससे तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। पर इसके परिणाम से तुम्हें वो लोग प्राप्त होंगे जो बड़े बड़े याज्ञिक और तपस्वियों को प्राप्त होते हैं। तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न होकर मध्यमा और तर्जनी इन दो की, पर वो जो अंगूठे से होता है इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन रहे। नहीं, एकलव्य उनसे बढ़कर था। एक गुरु के समीप रहकर गुरु के सिखाने से ऐसा धनुर्धर, और एक गुरु की पूर्ण समर्पण वृत्ति में है तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर इतना बड़ा धनुर्धर। यह अध्यात्म मार्ग समीप रहना या दूर रहना इसका कोई महत्व नहीं। यदि आप गुरु पर भाव रखकर उनकी आज्ञा पर चलते हो तो लाखों कोस दूर होने पर भी आप गुरु के समीप ही रह रहे हैं, और समीप रह रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तो समीप रहते हुए भी आप लाखों कोस दूर हैं। गुरु के हृदय की वस्तु को आप झांक नहीं सकते, पा नहीं सकते। अब उतनी शीघ्रता से बाण संधान करना तो नहीं हो पाया एकलव्य का तर्जनी और मध्यमा से, जैसा अंगूठे से होता था। पर द्रोणाचार्य जी भरे राजकुमारों की सभा के बीच में कभी कभी एकलव्य की गाथा गाते। ये मिला एकलव्य को कि गुरु शिष्य का यशगान करता है। धन्य है ऐसा शिष्य, धन्य है ऐसा वीर। एक बार भी नहीं कहा कि गुरुदेव अंगूठा चला जाएगा तो फिर धनुष कैसे। अच्छा, वो जंगल में रह करके जीवन व्यतीत करते, उनको अनिवार्य है धनुर्विद्या का ज्ञान होना। द्रोणाचार्य जी ने गदा युद्ध में दुर्योधन और भीमसेन ये दोनों आगे निकले। सबको गदा युद्ध सिखाया, पर ये दो आगे निकले, दुर्योधन और भीमसेन। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में बहुत बढ़ चढ़कर हुए। नकुल सहदेव तलवार की कला में सबसे आगे निकले, और भाला चलाने में महाराज युधिष्ठिर। बिना देखे भी
आवाज पर भाले से प्रहार कर सकते थे महाराज युधिष्ठिर। बुद्धि की, मन की एकाग्रता, उत्साह, अस्त्र विद्याओं की प्रवीणता, अस्त्रों का अभ्यास, गुरु के प्रति समर्पण, ये सब अर्जुन का सबसे ऊंचा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में दुष्टता वास करती थी। वो पांडवों को प्रवीण देख करके बहुत हृदय में जलते थे। खास करके भीमसेन को देखकर दुर्योधन का हृदय जलता ही रहता था। नरश्रेष्ठ द्रोण ने एक दिन सबसे कहा कि हमने जितनी हमको गुरु कृपा से विद्याएं प्राप्त थी सब सिखा दिया, आप सब लोग एकत्रित होइए और परीक्षा दीजिए। एक बहुत छोटे से गीध की रचना करवाई काष्ठ की, वो एक विशाल वृक्ष की ऊंचाई पर उसे टांग दिया और सब राजकुमारों से कहा आसन में हो जाओ, वीरासन में, और इस गीध की गर्दन काट के गिरानी है। फिर ध्यान दीजिए, गीध की गर्दन काटनी है। धनुष लेकर सब वीरासन पर बैठ गए। सबसे पहले युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उनका महाराज आपके चरण, वृक्ष, गीध। बोले धनुष रख दो, चलो बाहर हो। सांप से ऐसे पूछा, प्रायः सब ऐसे। वृक्ष दिखाई दे रहा है, कोई कुछ कर्ण से पूछा, उनका गीध दिखाई दे रहा है, उसके पंजे दिखाई दे रहे हैं, पंख दिखाई दे रहा है, उसकी गर्दन दिखाई दे रही। रख दो, धनुष रखो, तुम अभी संधान की योग्यता तुम्हें प्राप्त नहीं है। अर्जुन जी से कहा तुम्हें गीध की गर्दन पर वार करके उसकी गर्दन काट के गिरानी है। मेरी आज्ञा का इंतजार करो। हां, बोलो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने धनुष को खींच करके लक्ष्य पर दृष्टि रख करके कहा, गुरुदेव केवल गीध की गर्दन दिखाई दे रही। नहीं, किस रंग का है, उसके पंखे कैसे हैं, किस डाल पर है? गुरुदेव नहीं, केवल गीध की गर्दन दिखाई दे रही। प्रहार करो। काट के गिरा दिया। रोमांच हो गया द्रोणाचार्य जी के, और सब राजकुमारों से कहा केवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, बस। ध्यान दीजिए, परमार्थ के पथिक का लक्ष्य है प्रियालाल। हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की स्थिति केवल प्रियालाल में होनी चाहिए। किसी पदाधिकारी, किसी धन संपत्तिवान, वैभववान, यशस्वी या नाना प्रकार की सुख भोग सामग्री, अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये सब तो आप लक्ष्य वेधने की योग्यता में नहीं है। जैसे युधिष्ठिर जी ने कहा आपके चरण दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहा है, और फिर गीध दिखाई दे, ये सब लक्ष्य ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को बज्जियत निहार निहार, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल है, यह है प्रेम पहचान। ये हमारा लक्ष्य है। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वार रूप में मगन रहे दिन रात। अगर आपको संसार दिखाई देता, प्रपंच दिखाई देता है, राग द्वेष दिखाई देता है, तो तुम अभी लक्ष्य वेद करने की योग्यता में नहीं हो। वही उपासक परम पद का अधिकारी होता है जिसका एक ही लक्ष्य होता है, हर परिस्थिति में अपने आराध्य देव की स्मृति में तन्मय रहना। लक्ष्य वेदने पर ही हृदय द्रोणाचार्य जी का भर आया, और अर्जुन को हृदय से लगा करके सदैव सुखी रहो। आशीर्वाद मांगना थोड़ी पड़ता है। जब उपासक
सच्चाई से भजन करता है तो गुरु कृपा कवच की तरह उसकी रक्षा करती है और आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा और हरि कृपा दो नहीं। वो हरि कह रहे तुम केवल भजन करो, वियोगक्षेमम वहाम्य हम, जो प्राप्त कराना है मैं प्राप्त कराऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेमम वहाम्य हम। समस्त राजकुमारों के साथ श्री द्रोणाचार्य जी गंगा जी के स्नान करने के लिए, आओ गंगा स्नान करते हैं। और वहां एक मगरमच्छ को प्रकट किया, द्रोणाचार्य जी की पिंडली पकड़ ली। द्रोणाचार्य जी चिल्लाने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ, देखो मुझे ये ग्राह पकड़ लिया है मगरमच्छ। यद्यपि ये उनकी माया से बड़ी विद्याओं के ज्ञाता थे। भगवान परशुराम जी के शिष्य, भरद्वाज जी के पुत्र, आग्नेय के शिष्य, बड़ी महिमा से ये अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए। अब जितने कौरव थे वो तो सब भागे किनारा छोड़ करके। युधिष्ठिर आदि विचार में पड़ गए। अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई, सैकड़ों बाणों से बीन दिया जल में उस ग्राह को। द्रोणाचार्य जी बाहर निकले, फिर वो कौरव वापस आए। कहा ये क्या है? गुरु का प्राण संकट और तुम भय से भाग रहे हो, ये क्या तुम्हारी वीरता है? युधिष्ठिर राज से कहा, गुरु प्राण संकट में तुम विचार कर रहे हो। उस समय अपने प्राणों की बाजी लगाकर तत्परता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने की। तुम अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो और तुम भाग रहे हो। बहुत प्रसन्न हुए द्रोणाचार्य जी और सबके बीच में वहीं गंगा किनारे अर्जुन से कहा स्नान करो, और एक अमोघ अस्त्र दिया जिसे ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र कहते हैं। उसकी विधि, उस अस्त्र का संचालन करना, उसको वापस करना, और कहा अर्जुन कभी इसे किसी मनुष्यों पर प्रहार मत कर देना, नहीं पूरी सृष्टि को ही भस्म कर देगा। जब कोई दैवी शक्ति संपन्न या आसुरी शक्ति संपन्न कोई बहुत बड़ा बलवान त्रिभुवन विजेता हो, तब इस अस्त्र का संधान करना, अर्थात पूरी सृष्टि का विनाश करने में सामर्थ्य, और इस अस्त्र को कोई मिटा दे ऐसा कोई अस्त्र नहीं है। अर्जुन ने तथास्तु कहकर द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करके इस महामहिम पूज्य ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को धारण किया। जब द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ये राजकुमार अस्त्र विद्या में प्रवीण हो चुके हैं, तब कृपाचार्य, सोमदत्त, वाल्मीकि, गंगानंदन, भीष्म, भगवान व्यासदेव जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, इन सबको बुलाया और कहा ये राजकुमार संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या से प्रवीण हो चुके हैं। हम सब राजकुमारों का योग्य, जो शास्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में, राजनीति में प्रवीण हुए, एक रंगमंच बनाया जाए और इनका युद्ध कौशल दिखाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र उस समय राजगद्दी पर विराजमान थे, क्योंकि पांडु महाराज पधार गए थे तो यही राजा के पद में थे। आदेश हुआ, वहां की बहुत ही समतल भूमि का पूजन करके वहां आसन बनाए गए सम्राट के लिए, उनके मंत्रियों के लिए, हस्तिनापुर के पूज्यजनों के लिए, नर नारियों के लिए बहुत बड़ा रंगमंच, और सुंदर सुंदर पालकियों में राजरानियां वहां पधारी, पूरे नगर के लोग पधारे, जन समुदाय एकत्र हो गया, विविध प्रकार के बाजे बजाए गए। उस समय श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए आचार्य द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि पर पधारे। बलवानों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी की सबने पूजा की। उच्च स्थान पर आचार्य बैठे, समीप में कृपाचार्य बैठे, फिर गंगानंदन भीष्म जी, फिर विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, ऐसे बड़े बड़े सब महापुरुष बैठे। जितने भी राजकुमार हैं सब अपने अपने दस्ताने पहनकर कमर कस के युद्ध कौशल दिखाने के लिए आए।
राजकुमारों में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर सबसे पहले आकर अपने आचार्य को और फिर पूज्य जनों को प्रणाम किया। यदि सभा में गुरुदेव विराजमान हो और गुरु के गुरु, गुरु के गुरु ऐसे पूज्यजन विराजमान हो तो शिष्य का पहला कर्तव्य है कि अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करने के बाद ही किसी को प्रणाम करें। गुरु से बढ़कर उसकी दृष्टि में कोई महिमा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने गुरुदेव को वो खुद आदेश करेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं, उनको प्रणाम करो। पर शिष्य का पहला प्रणाम अपने गुरुदेव के लिए। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर जी ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, फिर गुरुजनों को। राजकुमार जो दुर्योधन आदि हैं, ये सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर रंगमंच पर आए। सबने धनुष झुका करके आचार्य चरणों में प्रणाम किया। एक एक करके अपनी धनुर्विद्या, गदा विद्या, तलवार, अश्व पर चढ़ना, हाथी पर चढ़ना, भूमि पर पैतरे बदलते हुए युद्ध करना और मल्ल युद्ध करना, कुश्ती आदि, ये सब दिखा रहे थे। दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लेकर के रंगभूमि पर जब उतरे तो ऐसा लग रहा था दो पहाड़। 10,000 हाथियों का बल दुर्योधन के अंदर और जन्मते ही 10,000 हाथियों का बल भीम के अंदर। पर जब इनको विष पवाया गया था तो 10,000 हाथियों का बल नागलोक, तो ये बहुत बल में बढ़े चढ़े थे भीम। दोनों महाबली योद्धा मंडलाकार होकर गदा युद्ध कर रहे हैं। कुंती जी और गांधारी जी धृतराष्ट्र को बताती जा रही, दुर्योधन ने ऐसा, भीम ने ऐसा। बहुत बुद्धिमान धृतराष्ट्र जी हैं। विचार कर रहे हैं कि जैसे पैतरे भीम बदलता है, देख तो पा नहीं रहे, सुन के दुर्योधन कभी इनसे जीत नहीं सकता। वहीं हृदय में आग पैदा हो गई कि मेरे प्रिय पुत्र का विनाश करने में समर्थ होगा ये भीम। बहुत बुद्धिमान थे। इन दोनों में ऐसा जोश आया कि युद्ध रूप प्रारंभ हो गया। फिर तो सारी रंगभूमि में हाहाकार मच गया। तत्काल द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा से कहा, बीच में जाओ, इनको रोक दो, ये रंग कौशल दिखाना है या युद्ध करना है। अश्वत्थामा ने कहा, गुरुदेव का आदेश है, रुक जाइए। तो जहां जिसकी गदा वहीं रुक गए। आदेश में एक भी हरकत उसके आगे नहीं। आदेश तो जहां जैसे। रसिक मुरारी जी के गुरुदेव श्यामानंद प्रभु ने जब उनके आश्रम में राजा ने आक्रमण करके बाधा पहुंचा दी तो रसिक मुरारी जी वृंदावन में रहते थे। उनके गुरुदेव ने कहा, जाओ उनसे कह दो जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में तत्काल हमारे सामने उपस्थित हो। तो प्रसाद पा रहे थे, मुंह में कवल, हाथ जूठा, वैसे ही पहुंच गए यात्रा करके। गुरुदेव के सामने जाकर कहा कि गुरुदेव प्रणाम नहीं कर सकता क्योंकि जूठे मुंह हो। तो जूठे क्यों हो, आचमन क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरुदेव आपका आदेश था जैसे आप हो वैसे ही आ जाओ। तो प्रभु समय प्रसाद पा रहा था, वैसे ही आ गए। बहुत प्रसन्न है, जाओ आचमन करो। पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी जी की सेवा में हरिवंश दास नाम के सेवक थे। 2 बजे उठते, मध्याह्न में के बाद विश्राम करके और जल मांगते थे। उनकी अलग पद्धति से जल निकाला जाता था कुएं से। वो कुएं से जल निकाल ही रहे थे क्योंकि 2 बज गए। हरिवंश दास, हाँ जय जय, सुनो, छोड़ दिया रस्सी बाल्टी वहीं छोड़ दी। हाँ जय जय, पानी ले आओ जी। पानी निकाल रहे थे, आपने कहा सुनो तो छोड़कर आ गए, वो तो कुएं में गए। बहुत प्रसन्न है, ठीक है। तुम निज मंत्र की बात करते थे ना, कल आ जाना, अब तुम्हें निज मंत्र दे देते हैं। डांटा नहीं कि तुमने रस्सी क्यों, नहीं, आज्ञा है आ जाओ, छोड़ दिया वैसे जी। आज्ञा हुई तो जहां गदा है वहीं रोक दी, गुरुदेव की आज्ञा। आयुष लिए चले निज दास। ये अध्यात्म मार्ग इसी में पुष्ट होता है, मनमानी आचरण में नहीं। जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, हे दर्शक गणों, अब आप उसकी
शस्त्रों में कितनी निपुणता की स्थिति आई है आप देख लीजिए। स्वयं द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को ऐसा संबोधन करके मंच पे उतारा। आचार्य स्वस्थ वाचन करके जे ही अर्जुन को उतारा, अर्जुन ने तो जैसे कोई बिजली चमके ऐसे अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा हर्षोल्लास के साथ विद्याओं का प्रदर्शन शुरू किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। विदुर जी, शांतनंदन, भीष्म जी, ये सब बड़े बड़े महापुरुष देख रहे हैं। पांडुनंदन अर्जुन जैसे अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट होती है ऐसे तेजस्वी महापुरुष पहले आचार्य के चरणों में बाण संचालन करके प्रणाम किया। ये वीर का प्रणाम होता है, गुरु के चरणों के समीप बाण जाकर के लगे। तत्काल आग्नेय अस्त्र से रंगमंच पर आग पैदा कर दी। तत्काल वरुणास्त्र से जल बरसा करके उसको शांत कर दी। वायुवास्त्र से जोर भरी आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा करके वर्षा शुरू कर दी। क्षण भर में अर्जुन आकाश में दिखाई देते, क्षण भर में बहुत छोटे दिखाई देते। एक क्षण में रथ में खड़े हैं तो दूसरे क्षण में रथ के नीचे खड़े हैं और अस्त्र कौशल बाणों की वर्षा शुरू कर दी। जैसे बाण पानी की बूंदें ऐसे बरस रहे हैं। बड़ी फुर्ती से बड़े सूक्ष्म लक्ष्य को बड़े शीघ्र बिना हिले डुले बेध देना। रंगभूमि में एक लोहे का बना हुआ स्वर्ण रखा गया जो बहुत तीव्रता से घूम रहा था यंत्र पर। अर्जुन ने एक साथ 5 बाण उसके मुख में भर दिए और वो ऐसे घूम रहा है। 5 बाण अलग अलग, कितनी सेकंड में सामने आया, 5 बाण से भर दिया। सब ने आश्चर्यचकित होकर के वाह वाह की। एक गाय का सींग ऐसे लटकाया गया था जो ऐसे बराबर हिल रहा था। अर्जुन उसके छेद में 21 बाण एक ही हिलने पर ऐसे 21 बाण से बेच दिया। बहुत सा अस्त्र कौशल अर्जुन ने दिखलाया। आश्चर्य की बात है, जब अर्जुन ये दिखा ही रहे थे और सब वाह वाही कर रहे थे तो दरवाजे पर आवाज आई ताल ठोकने की, भुजाओं की। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। सबके दृष्टि अर्जुन से हटकर दरवाजे की तरफ गई तो देखा दिव्य कवच धारण की हुई, कुंडल धारण की हुई कर्ण प्रवेश कर रहा है। ये जो पीछे कवच कुंडल अपहरण की बात बताई थी कि सूर्य भगवान ने स्वप्न में कहा, वो युद्ध क्षेत्र की थी। वहां उनकी प्रशंसा के लिए कहा था कि स्वयं सूर्य भगवान ने आदेश किया था, पर उन्होंने चीज की। ये युद्ध क्षेत्र में जब महाभारत युद्ध उस समय की बात, दिव्य कवच जो शरीर के साथ उत्पन्न हुआ था, जे ही कुंती जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र है, इसी को तो गंगा में प्रवाहित किया था और इसे अतिरथ ने पाला है, अधिरथ ने। बड़ा आनंद हुआ पर क्षोभ भी हुआ कि ऐसे वीर पुत्र को मैं घोषणा नहीं कर सकती कि मेरा पुत्र है। कुंती ने अश्रुओं से अपने कपोलों को भी होते चुपचाप कि कोई देख ना पावे। बड़ा आनंद हुआ, सबसे पहला पुत्र है सूर्य भगवान के द्वारा। प्रचंड किरण जैसे भगवान सूर्य पधारते ऐसा तेजस्वी कर्ण आया और द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी को ऐसे प्रणाम किया मानो उपहास कर रहा हो। थोड़ा अभिमान भी था। गुरुजनों से ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरुजनों को एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता वैसे। और द्रोणाचार्य जी से कहा, बड़ा यश गा रहे हो अपने शिष्य अर्जुन का, इसने जितनी कलाएं दिखाई इससे बढ़कर कम समय में मैं कलाएं दिखाता हूं। साफ स्वभाव सन्न रह गई। तुरंत बहुत से वीरों के साथ दुर्योधन खड़ा हुआ। अवश्य अवश्य स्वागत है वीर तुम्हारा, क्योंकि वो तो चाह ही रहा था कि अर्जुन की समानता करने वाला कोई नहीं, कम से कम ये वीर तो बोल तो रहा है पर आज दिखाई भी देगा कि कितना वीर है। महाबली द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को आदेश दे दिया, तू अच्छा दिखा कला कौशल, बातचीत से ही नहीं होता। आश्चर्य की बात,
कर्ण ने जितने अर्जुन ने कलाएं दिखाई थी दिव्यास्त्रों की सब दिखा दी, और कम समय में, अर्जुन से कम समय में। बड़े भाई हैं पर पता नहीं है ना किसी को। और द्रोणाचार्य जी से कहा आदेश कीजिए इस अर्जुन को, इसी रंगमंच पर मैं द्वंद्व युद्ध से ललकार कर इसके प्राणों का हरण करना चाहता हूं, मुझे ईर्ष्या है इससे। खड़ा हो गया दुर्योधन और छाती से लगाया कर्ण को और कहा प्रिय मित्र, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा, जैसे चाहो वैसे भोगो, तुम्हें मैं मित्र स्वीकार करता हूं, और इन शत्रुओं के मस्तक पर पैर रख दो, यही हमारी इच्छा। उसकी तो छाती भूल गए। कुंती जी के हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ कि दोनों मेरे लाडले, मैं कैसे बता पाऊं कि कर्ण भी मेरा पुत्र है। कर्ण ने कहा आचार्य चरण, यदि अर्जुन खड़ा रहा तो जीवित नहीं रह सकता, मैं तुमको वचन देता हूं। यहां बड़ा आक्षेप। अर्जुन ने आचार्य चरण से कहा कि आप जानते हो कि आपका शिष्य निर्बल नहीं है, आप आदेश कर दो, इस वीर को मैं अभी धूल चटा देता हूं। कर्ण की ओर बढ़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जी सब आश्चर्यचकित हो रहे कि रंगमंच पर कहीं युद्ध न प्रारंभ हो जाए। कुंती देवी को तो मूर्छा आ गई, जब दोनों युद्ध के लिए चले मूर्छा आ गई। दासियों ने चंदन मिश्रित जल से उन्हें होश मिलाया, पर वो कोई जान नहीं पाया कि मूर्छा क्यों आई इनको। दोनों वीर आमने सामने खड़े हैं। कृपाचार्य जी खड़े हुए और कहा सावधान कर्ण, ये कुंती नंदन महाराज पांडु के पुत्र देवराज इंद्र से प्रकट हुए हैं। मैं परिचय देता हूं, यह हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र। तू अपना परिचय दे, किस चक्रवर्ती सम्राट का राजा है, किसका पुत्र है, कौन राजा है, कहां से आया है, तेरे मां और पिता का क्या परिचय है, क्या तू पांडुनंदन अर्जुन के सामने खड़ा होने का अधिकार रखता है। कृपाचार्य जी ने कर्ण भगवान सूर्य की तरफ ऐसे देखा। महाराज आप जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर कैसे इनको परिचय दूं। ग्रीवा झुकार कर खड़ा हो गया, उत्तर नहीं। कृपाचार्य के कहने पर कर्ण की आंखों में रोष है और लज्जा से सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कमल मुरझाया हुआ हो। दुर्योधन ने कहा आचार्य चरण, कृपाचार्य से, तुम्हें पता है 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक होता है राजकुल में पैदा हुआ उत्तम, दूसरा होता है सेनापति, अपने बल विक्रम से राजा को परास्त करके राज्य पद पर बैठ जाना, और तीसरा होता है एक राजा मित्र अपने दूसरे मित्र को राजा बना सकता है। मैं इसे राजा घोषित करता हूं, अंगराज कर्ण। मैं अभी तिलक करता हूं। अगर आप कहते हो कि किस राज, तो मैं इसे राजपद पे देता हूं, और चक्रवर्ती सम्राट पद पर धृतराष्ट्र है, तो अधिकार है दुर्योधन का। तत्काल ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ, स्वर्ण का सिंहासन रखवाया, मुकुट रखकर अंगराज के पद पर कर्ण का अभिषेक कर दिया। राजा कर्ण ने कहा दुर्योधन बिक गया मैं, अब कर्ण का जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब मैं कभी विचार नहीं करूंगा कि तुम्हारा आदेश धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त। आज से बिक गया। तुमने हमारी ग्रीवा जो झुक रही थी उसे उठा दिया। अब जो आदेश करोगे, कर्ण तुम्हारे लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। तदनंतर ये वार्ता हो ही रही थी कि अधिरथ जो बूढ़ा हो चुका था, लाठी का सहारा लेकर रंगमंच पर आया। कर्ण ने जो ही देखा कि पिता है, क्योंकि उसी ने पालन किया था, उतरे और जाकर चरणों में मस्तक रखा। उसने कहा बेटा, इन राजकुमारों की सेवा करना पूरा जीवन मेरा धर्म रहा है, और तुम इन्हीं की समानता करना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे बेटे हो। भीम ने कहा समझे कर्ण, ये हमारे दुर्योधन, हमारा ही राज्य है ये, उनके मुकुट धरने पर तू राजा नहीं हो जाएगा। सुना अपने बाप की बात,
जीवन भर ये सेवकाई करके जूठन खाता रहा है, उसी का तू पुत्र है, वैसे ही रहना सीख, ढींग हाँकना बंद कर। ओ सूत पुत्र, तेरे हाथ में गदा अस्त्र नहीं शोभित होने चाहिए, घोड़ों की चाबुक होनी चाहिए। शांत होकर के कर्ण चुपचाप सुनते रहे। कुंती को बहुत अंदर से कि मैं बता दूं, ऐसा आक्षेप मत करो, ये तुम्हारा बड़ा भाई, पर कैसे बोले। भगवान का ऐसा विचित्र विधान होता है कि सत्य को जानते हुए भी नहीं बोल पा रही थी। भीमसेन के कहने पर बहुत हृदय में क्षुब्ध हुआ, हाथ पकड़ा अधिरथ ने, चल इस रंगमंच से। कर्ण को रंगमंच से बाहर ले गए। भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे थे, इसलिए रंगमंच विश्राम किया गया। कर्ण को अपने महल में ले जा करके दुर्योधन ने कहा, आज से हस्तिनापुर में कहीं कोई रोक टोक नहीं, और अंग देश तुम्हारा, तुम उसके राजा हो। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि अगर कोई परास्त कर सकता है तो कर्ण परास्त कर सकता है पांडवों को, उसकी वीरता देखकर, क्योंकि ये युधिष्ठिर से भी बड़े हैं कर्ण। घबरा गए युधिष्ठिर, कर्ण के सामने हम पांचों पांडवों में किसी के सामर्थ्य नहीं कि विजय प्राप्त कर सके, ऐसा युधिष्ठिर जी के मन में निश्चय हुआ। द्रोणाचार्य जी ने सुबह हुई, सब शिष्यों को बुलाया, कहा देखो अब हमारी गुरुदक्षिणा लेने का फल है, समय है। पहले प्रथा थी, गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु आज्ञा पर चलने के बाद, जब गुरु आश्रम से वो गृहस्थाश्रम या संन्यास आश्रम, तो उस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती थी, आपकी कोई भी आज्ञा हो जो हम पूर्ण कर सकें, आप बोलिए। वो गुरुदक्षिणा के रूप में मानी जाती थी। सब राजकुमारों को बुलाया और कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा है, पांचाल राज नरेश द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में डाल दो। द्रोणाचार्य जी ने ऐसा आदेश किया। 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, युयुत्स, विकर्ण, जलसंध, ये जो 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले पराक्रमी कौरव, मैं पहले युद्ध करूंगा, मैं पहले युद्ध करूंगा। राजधानी के निकट पहुंचकर द्रोणाचार्य जी रुके और कहा देखो, एक एक पक्ष जाएगा, पहले कौरव जाएंगे, गुरुदक्षिणा में द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में लाएंगे। यदि ऐसा ना हो सका तो फिर पांडव जाएंगे। रथों पर बैठकर, घोड़ों पर बैठ करके द्रुपद नगरी में प्रवेश करके विनाश करने लगे। महाराज द्रुपद को सूचना पहुंची कि कुरुवंशी राजकुमार आक्रमण कर दिए हैं। द्रुपद महावीर थे, तत्काल सैनिक और भाइयों के साथ वहां पधारे। अब ये राजकुमार कहां द्रुपद, भयानक बाणों की वर्षा की भय से भयभीत होकर भागने लगे 100 कौरव। घायल अवस्था में चीख पुकार करके वहां टिक ही नहीं पाए उनके सामने। अर्जुन ने कहा ये जो आवाज सुनाई दे रही कौरवों की त्राहिमाम की आवाज है, गुरुदेव वो भी आपके शिष्य हैं और हमारे भाई हैं, अगर आप विलंब करते हैं तो हो सकता है उनके प्राणों पर भी आ जाए। आप आदेश कीजिए, मैं अभी बंदी बना करके द्रुपद को आपके चरणों में डालता हूं। ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर आदेश कर दिया। पांचाल द्रुपद बाणों से कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को ऐसी मार लगाए, चीखते चिल्लाते हुए सब भाग पड़े, आर्तनाद करने लगे। शत्रुओं को सिंहनाद करते हुए अपने रथ से, घरघराट से भयभीत करते हुए अर्जुन चले और कहा महाराज युधिष्ठिर आप गुरु सेवा में रहिए। भीमसेन से कहा आगे तुम गदा लेकर चलो। नकुल सहदेव से कहा तुम हमारे दोनों रथ के पहियों के बराबर घोड़े से चलो, अकेले मैं जीतूंगा, किसी सैनिक की या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं।
महाराज द्रुपद की सेना को जैसे कोई मतवाला हाथी वन उजाड़ते हुए चलता है, भीम अपनी गदा से रास्ता साफ करते, कोई सामने टिकता नहीं। ग्वाला वन में डंडे से जैसे पशुओं को हाँकता है, भीमसेन ने सारी सेना अकेले खदेड़ दी द्रुपद की। द्रोणाचार्य का प्री कार्य करने के लिए अर्जुन ऐसे बाणों की वर्षा कर रहे थे कि द्रुपद पक्ष को यह दिखाई ही नहीं दे रहा था कि चला कौन रहा है बाण। अंधेरा छा गया बाणों से। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से बाण संधान करके महाराज पांचाल नरेश द्रुपद के सारथी को मार डाला, ध्वजा काट दी, उनके धनुष की प्रतिंचा काट दी और कूद पड़े तलवार लेकर। और जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को दबोच लेता है, ऐसे द्रुपद को पकड़ करके गर्दन नीची करके और अपने रथ पे डाल लिया और भीमसेन से कहा बस वापस चलो। अर्जुन को आते देख करके द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए। द्रोणाचार्य के सामने जाके पटक दिया द्रुपद को चरणों में। द्रोणाचार्य जी खड़े थे, कहा हां भाई द्रुपद, वचन याद करो, राजा का मित्र राजा होता है, भिखारी नहीं होता। आज मैं राजा हूं और तू भिखारी, बोल मित्रता स्वीकार करता है कि नहीं? अब जब राजा ही चरणों में पड़ा हुआ है तो फिर द्रुपद के हृदय में भयंकर आग, और राष्ट्र को रौंद दिया अकेले भीम ने। द्रोणाचार्य जी हंसे, बोले हम दयालु ब्राह्मण हैं, मारेंगे नहीं तुम्हें, क्षमा करते हैं, पर अब पूछते हैं हमसे दोस्ती करोगे? जैसे सभा में गए थे तो कहा था ए भिखारी तेरी मेरी क्या मित्रता, अब बोलो मेरे से मित्रता करोगे? तुम कुछ नहीं हो इस समय में, तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन है। हाथ जोड़ करके द्रुपद ने कहा मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म बल सबसे श्रेष्ठ होता है। अब मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, चाहे जीवन दान दो या आप मार दो, पर आप जैसे पराक्रमी महात्मा के पराक्रम को मैं ऐसा नहीं जानता था। द्रुपद ने कहा। उनका द्रुपद तुम आज भी मित्र हो, सम्मान के साथ जाओ, पर आधा राज्य हमारा और आधा तुम्हारा। पांचाल नरेश का आधा राज्य द्रुपद को दिया और आधा द्रोणाचार्य जी ने लिया। द्रुपद को छोड़ तो दिया, पर द्रुपद ने कहा क्षत्रिय बल से तो तुम्हारा नाश नहीं कर पाए हम और न कर पाएंगे, अब मैं ऐसे ब्राह्मण को ढूंढूंगा जो तुम्हारा नाश कर दे, क्योंकि मैं सहन नहीं। ये ईर्ष्या द्वेष जय पराजय ये बिना भगवान के भजन के शांत नहीं होती। अब जब ये बात नगर को पता चली कि द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया गया, तो पूरी प्रजा महाराज युधिष्ठिर पर टूट पड़ी। हमारे जैसे पांडु राजा थे वैसे ही महाराज युधिष्ठिर हैं। अब धृतराष्ट्र नहीं, महाराज युधिष्ठिर राजा होने चाहिए। गली गलियों में लाखों लोग एकत्रित होकर धृतराष्ट्र के पास सूचना पहुंची कि महाराज आपका सिंहासन खतरे में है। महाराज युधिष्ठिर के लिए पूरी प्रजा तैयार है। भीष्म जी, विदुर जी, ये सब एकत्रित हुए। प्रजा जब चाह रही तो फिर क्या होगा? वह ऐसा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी से नहीं। धृतराष्ट्र जी ने घोषणा कर दी युवराज पद पर महाराज युधिष्ठिर को विराजमान कर। युवराज पद पर विराजमान करने से कम राज सिंहासन तो बच जाएगा। विदुर जी की सलाह से, भीष्म जी की सलाह से प्रजा को आनंद हुआ। हाँ ठीक है, युवराज के बाद राजा तो यही होंगे ना। बड़ी शास्त्रीय पद्धति से महाराज युधिष्ठिर को युवराज पद पर विराजमान किया गया। इसी बीच में भीमसेन ने भगवान बलराम जी से गदा युद्ध सीखा और दुर्योधन ने भी। कपटी आदमी चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी उसको अपने समीप ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं विनाशी होता है। जब से पांडव पधारे थे तब से शकुनी आके यहीं रहने लगा था। गांधारी जी का भाई है और बहुत ही कपट माया जाल में प्रवीण है।
इसने कहा भांजे यदि युधिष्ठिर युवराज तो निश्चित राजा, क्योंकि महाराज पांडु राजा थे, पांडु के पधारने पर धृतराष्ट्र हुए हो, आंख है नहीं। युवराज ये तो राजा वो, फिर उन्हीं का पुत्र राजा, मतलब सदैव तुम दास ही रहोगे, कभी राजा पद नहीं। मारो, पांचों को मारो। अब उनके हृदय में बड़ी जलन हुई कि अब क्या करो। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य महाराज युधिष्ठिर को मिलेगा, क्योंकि युवराज हो गए, अब क्या कर सकते हैं। इतने में जो भी राजा सर उठाता विरोध में, भीम और अर्जुन जाकर परास्त करके धनराशि धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पित करते। ये सब सुनकर देखकर धृतराष्ट्र का हृदय जलने लगा। निश्चित निश्चित मुझे भी सिंहासन से उतारा जाएगा और युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक कणिक नाम का बहुत ही कूटनीतिज्ञ सलाहकार था धृतराष्ट्र का। उन्होंने बुलाया एकांत में, कहा कुणिक मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं। परिस्थिति यह है कि मेरे भाई के ही पुत्र मेरे लिए कांटा बन रहे हैं। तो उसने कहा महाराज राजा आप हो, खजाना आपके हाथ में, मंत्री आपके हाथ में है, शत्रु कोई भी हो उसे मरवा डालना ही उचित होता है, ऐसी कूटनीति कहती है। तुम दंड देने में समर्थ हो, यदि दंड का आश्रय नहीं लोगे तो तुम्हारा राज्य छिन जाएगा। शत्रु कोई भी हो, रिश्तेदार, नातेदार, पुत्र या संबंधी कोई भी हो, अगर वो शत्रु है तो या तो उससे मुंह मांगी वस्तु दे करके अपने पक्ष में फंसा के मार डालना चाहिए, और या तो युद्ध में ललकार के मार डालना चाहिए। तो तुम पांडवों को युद्ध में ललकार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे भतीजे हैं, तो इनको प्रसन्न करके दांव में फंसा के मार दो, यही राजनीति कहती है। कुणिक का ये उपदेश सुन करके यद्यपि नीति में निपुण धृतराष्ट्र पर बुद्धि काम नहीं कर रही, वो तो अपने स्थान को चला गया नीति बता करके। सुबल पुत्र शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब धृतराष्ट्र के समीप गए और कहा महाराज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके हम 100 पुत्रों का पूरा राज्य से निष्कासन ही कर देंगे पांडव। भीमसेन सबसे बलवान है, अर्जुन अस्त्र विद्या में प्रवीण है, और मैं सदैव जलता रहता हूं यह देख करके। वो आपने राज्याभिषेक भी राजपद पर युधिष्ठिर का कर दिया, तो अब आपको पता नहीं है कि यही राजा बनेगा, क्या ये उचित है। और उधर वो सलाह दे के गया ही था कि मरवा डालना चाहिए, जो कणिक वो कूटनीति का विशेषज्ञ था। कर्ण और शकुनी, महाराज धृतराष्ट्र अब आप कुछ विचार कीजिए, ये पांडव भारी संकट हैं, इनका विनाश होना ही चाहिए। ये भीष्म सत्य प्रतिज्ञ हैं, कभी पांडवों का पक्ष छोड़ेंगे नहीं। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, सदैव उनके पक्ष में रहेंगे। युवराज पद दे ही दिया है, अब हमारे लिए क्या रह गया है। विचार कीजिए महाराज। अब ऐसी दशा में हम क्या करें। आप हमारे पिता हो और राजा भी हो, क्या हमको ऐसे ही दास बना के इनका रखोगे। पांडु महाराज इतने सद्गुण संपन्न हुए, इसलिए बड़े आप थे पर राजा आप नहीं बने, आंखों के कारण, आंखें अंधी थी। अब आप राजा बने, मेरा अवसर था तो युवराज बना दिया युधिष्ठिर को। महाराज आप कुछ तो कीजिए। अपने पुत्रों की बात सुनकर और उस कूटनीतिज्ञ की सलाह से बड़ा विचार किया कि क्या किया जा सकता है, आप लोग ही बताओ क्या कर सकते हैं। धृतराष्ट्र जी ने ऐसा पूछा तो उनका महाराज हमने विचार किया है, एक बार हस्तिनापुर से हटाओ, वारणावत है, ये बात फैलाई जाए कि वारणा बहुत सुंदर है, हम वहां बहुत बड़ा मेला लगा रहे हैं, पांडवों को कुंती के साथ जाकर वहां कुछ दिन रहना चाहिए, दर्शनी नगर है, दर्शन करना चाहिए, मेले में जाना चाहिए, एक बार आप हस्तिनापुर से हटाओ। ठीक है। दुर्योधन ने
बहुत से राजमंत्रियों को पैसे देकर पूरे नगर में वारणावत बहुत अच्छा है, वहां ऐसा, वहां जाना चाहिए युधिष्ठिर को, जिसे प्रजा विरोध न करे। प्रजा में हो गया अच्छा हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए। धृतराष्ट्र ने बुलाया पांडवों को और कहा, बेटा जीवन भर पांडव ने हमारे साथ सद्व्यवहार किया है और तुम भी वैसे ही हमसे प्रेम करते हो। मेरा हृदय कह रहा, मैंने सुना है वारणावत बहुत सुंदर है, क्या तुम देखना चाहोगे? अपनी मां के साथ वारणावत चले जाओ, कुछ दिन वहां देखो, ये तो राज्य आपका है ही है, फिर आ जाना। युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये सम्राट पद पे बैठ के ऐसी क्या बात कर रहे हैं, अभी तो युवराज पद दिया है, ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या, इतना प्रेम से मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? निश्चिंत होकर तुम जाओ, क्या सोच रहे हो युधिष्ठिर, बिल्कुल मंगल है। अरे जिसके साथ भीष्म हैं, द्रोण हैं, उसे कहीं परेशानी हो सकती है, और हमने पहले से व्यवस्था कर दी है। धृतराष्ट्र की बात को संशयपूर्ण लेते हुए युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे, धर्म का अवतार है, सोचा कि मैं असहाय हूं, इस समय मुझे वही करना है जैसा ये आदेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिताश्री आप जैसा आदेश करें। बड़े पिता और विदुर जी को छोटे पिता कहते थे, वो पांडु के पुत्र थे। युधिष्ठिर ने शांतनंदन भीष्म, विदुर जी, द्रोण, वाल्मीकि, सोमदत्त, कृपाचार्य, इन सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा, आदेश मिला है मुझे वारणावत जाने का। धृतराष्ट्र जी के आदेश को कोई काट नहीं सकता, पर सब चिंतित हो गए, अचानक ये आदेश कैसा? पांडुनंदन युधिष्ठिर, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करें, ऐसा बुजुर्गों ने सबने आशीर्वाद दिया। वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका एक प्रधान निजी मंत्री था जिसका नाम पुरोचन था। पुरोचन को बुलाया और कहा, पुरोचन, ये धन धान संपन्न संपूर्ण पृथ्वी जैसी हमारी वैसी तुम्हारी, तुम्हें एक कार्य करना है, तुरंत तुम वारणावत पहुंचो और एक महल का निर्माण करो। अब वहां चक्रवर्ती सम्राट धन की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा भवन निर्माण करो जिसमें चारों ओर बहुत सुंदर कमरे, बहुत सुंदर शैया भवन, ऊपर से रत्न लगे हों और अंदर में घी, तेल, चर्बी, लाह, ये सब मिलाकर मोटी मोटी दीवारें बनी हो, ऊपर से रत्न और नीचे अंदर सब ये पेट्रोलियम, जिसमें आग लगती पूरा का पूरा महल भस्म हो जाए। और ये लोग जब पहुंचे तो गांव के महल में रखना, जब तैयार हो जाए पूरा तब कहना कि आपके लिए एक निजी महल तैयार किया है, आप कुछ समय तक उसमें वास करें और अवसर मिलते ही आग लगाकर पांचों पांडव और कुंती को वहां भस्म कर देना। चारों तरफ पूरे महल में सन, तेल, घी, लाह, चर्बी, लकड़ी ऐसे लगाना कि कोई जान न पाए, ऊपर से रत्नों का लेप। बड़ी सावधानी से गुप्तचरों के द्वारा भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसे भवन का निर्माण किया जा रहा है। पांडवों को ऐसे विश्वास दिलाना जैसे तुम उनको बहुत प्यार कर रहे हो। जब पांडव जल जाएं तब तुम भी बाहर खड़े होकर के रोना कि हाय ये क्या हो गया, कैसे आग लग गई, क्या हो गया, तो ऐसे, और हमें सूचना देना। पुरोचन ने वैसा ही करने का ठाना जैसा दुर्योधन ने कहा था। शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर वो वारणावत पहुंचा और गुप्त रूप से रात्रि में सब सामान मंगवाता और महल का निर्माण शुरू किया। पांडव जन हस्तिनापुर को प्रणाम करके दुखी होकर के चले तो उनको पहुंचाने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी और बड़े बूढ़े हस्तिनापुर के साथ कुछ दूर छोड़ने के लिए गए। धृतराष्ट्र यद्यपि ये नहीं जानते थे कि वहां आग लगाने का प्लान ये लोग कर रहे, वो केवल दूर भेजना चाहते थे।
महाराज युधिष्ठिर विदुर जी की तरफ देख रहे थे। सभा साथ चल रही थी, पर बार बार विदुर जी की तरफ की कोई संकेत, कोई इशारा। भीष्म जी ने कहा, हम लोग ये नहीं चाहते थे कि आप हस्तिनापुर से वारणावत जाएं, पर महाराज का आदेश क्यों है ये मुझे पता नहीं, और उनके आदेश पर हम सिंहासन के अधीन, जो सिंहासन पे होगा उसका जो आदेश होगा हम उसी के पालन में दृढ़ रहेंगे, ऐसा हमने अपने पिता को वचन दिया है, महाराज शांतनु को। इसलिए हमारा कोई आदेश चलेगा नहीं, हम चाहते नहीं हैं पर तुम्हें जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के इस आज्ञा पर कोई विरोध नहीं दे सका। विदुर जी ने सोचा कि एकांत मिले तो कुछ बात करूं, पर एकांत क्या, सब साथ है, तो भाषा बदल दी। वो भाषा केवल युधिष्ठिर को पता है क्योंकि वो धर्मराज के अंश से है, म्लेच्छ भाषा। उन्होंने, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में बोला जिसका अर्थ है, युधिष्ठिर तुम्हें पूरा रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। ये हिंदी में, पर वो म्लेच्छ भाषा किसी को समझ में वहां नहीं आई। जो अनभिज्ञ पुरुष होता है, रहस्य को नहीं जानता, वो नष्ट हो जाता है। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ नहीं लेता है, वो उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय कर सकता है, पर जो समझ नहीं लेता वो भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक ऐसा तीखा शस्त्र है युधिष्ठिर, जो लोहे का नहीं बना है पर पूरे शरीर को भस्म कर देगा। जो उसे जानता है वो उस आघात से बचने का उपाय कर लेता है। अर्थात संकेत में बताया कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक भवन का निर्माण किया है, जो चर्बी, तेल, घृत, लाख आदि से बना हुआ है, क्योंकि विदुर जी के भी गुप्तचर लगे रहते थे पांडवों की रक्षा के लिए। फिर कहा, युधिष्ठिर घास फूस सूखे वृक्ष वाले जंगलों में वहां जलाने के लिए आग की व्यवस्था की जाती है, पर वहां के जो चतुर चूहे होते हैं वो बिल का निर्माण करके अंदर से अपने आप को उस आग से बचा लेते हैं। समझदार व्यक्ति को इसमें समझ लेना चाहिए। अर्थात उस महल में पूरा आग ही आग प्रज्वलित करने वाले पदार्थ लगे हैं। यदि वहां एक सुरंग तैयार कर ली जाए और तुम वहां से निकल जाओ तो बच सकते हो। युधिष्ठिर, जिसके आंखें नहीं होती वो मार्ग नहीं देख पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, जो धैर्य खो देता है वो शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना? अर्थात तुम्हें पहले से ही सुरंग जहां से खुदी, जहां से निकलना, वहां से दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तुम किस दिशा को, किस जंगल को जा रहे हो, यह ज्ञान होना चाहिए। और तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। यदि धैर्य खो दोगे तो तुम शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। और युधिष्ठिर, मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं का पता लगता है, पांचों इंद्रियों को एक साथ रखता है, तो शत्रु कभी पीड़ा नहीं पहुंचा पाते। अर्थात तुम पहले ही दिशा का चयन कर लो, और कितना समय है, कौन सी दिशा है, ये नक्षत्रों से पता चलता है। और तुम पांचों भाई एक मत रहना, तो ये कौरव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। म्लेच्छ भाषा में ऐसा उपदेश किया। युधिष्ठिर जी ने म्लेच्छ भाषा में उत्तर दिया, आपकी बात अक्षरशः समझ रहा हूं। विदुर जी ने दाहिने करके उनको आशीर्वाद दिया, जाओ। भीष्म जी भी और नगरवासी भी लौट आए। कुंती जी साथ में थी, उनका बेटा, मैं समझ नहीं पाई विदुर जी क्या बोले। तुमने कहा अच्छा मैं समझ गया, तो ये भाषा क्या थी? तो उनका ये गुप्त भाषा है। विदुर जी ने मुझे संकेत किया है कि तुम जिस महल में रखे जाओगे वो प्रज्वलित अग्नि को बढ़ाने वाले पदार्थों से बना, और तुम्हें मारने का प्लान है। यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे और धैर्यवान रहोगे और सुरंग की व्यवस्था कर लोगे तो तुम वहां से बच जाओगे। पांडवों का शुभागमन वारणावत वासियों ने जब सुना, सब लोग नगर के बाहर आकर के अगवानी की,
देव मूर्ति, पांचों पांडव सबने आशीर्वाद दिया जो बड़े बूढ़े थे, और नगर के महल में उनको रखा गया। पुरोचन जो दुष्ट स्वभाव वाला दुर्योधन का निज जन था, मंत्री था, आकर के प्रणाम किया और खूब ऐसी प्रेम भरी बातें व्यवस्था की, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था, सुंदर शैया आदि। 10 दिन तक रहने के बाद पुरोचन ने कहा कि महाराज, आप हस्तिनापुर के युवराज हैं, नगर के महल में शोभा नहीं देता, आपके लिए नगर के बाहर एक महल तैयार किया है, बहुत रुपया लगा के, महाराज आप कृपा करें उस महल में पधारें। वो शिव भवन है, आपके लिए मंगल भवन है। पुरोचन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों पर दृष्टि डाली कि नंबर आ रहा है आग लगाने का इसका, या वहां ले जाएगा मारेगा, पर बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बहुत मुस्कुराते, हाँ हाँ हम भी देखना चाहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर गए, पूरे महल को देखो। अब महल को ऐसे कुटिया थोड़ी बनी थी, किलोमीटरों में महल का निर्माण था। भीमसेन, इतना भयंकर भड़कने वाली अग्नि की वस्तुएं तो मैंने देखी नहीं जैसा महल बना है। भीमसेन, इस 4 दीवारी में केवल आग ही आग लगने वाली वस्तुएं भरी, ऊपर से केवल रत्न है, ये अग्नि प्रज्वलित करने वाले पदार्थों से कारीगरों ने सन, राल, मूंज, बांस और घी, चर्बी इससे बनाया है। पूरा महल इससे बना हुआ है। भीमसेन ने कहा भैया दबने की क्या बात, हुकुम करो, 1 मिनट में इस पुरोचन को पलटा देते हैं, आग लगा देते हैं पूरे महल में पहले ही। क्या ऐसे पशुओं की तरह डरना? नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, हम ये कर सकते हैं, पर तुम समझो उसका ये प्लान है, और अगर हमने इस प्लान को जरा भी बाहर किया तो वो दूसरा ऐसा प्लान बनाएंगे जो हमारी समझ में ही नहीं आएगा, हमें मरवा देगा। वो इस समय जब मारने पर लगा हुआ तो मुझे गुप्त रूप से साबित करना है कि मैं मर गया और मुझे इसी में रहना है। अगर हमारे बचने का कोई और उपाय होता तो विदुर जी बता देते, जैसा विदुर जी ने कहा वैसा ही मुझे करना चाहिए। हम लोगों की चेष्टाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये पुरोचन जान जाए कि हम जान गए हैं। पूरी सावधानी के साथ अब इसी में रहना होगा। हमारी किसी भी चेष्टा से इसको समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं इस बात को जान गया हूं कि महल ऐसा भड़काऊ अग्नि बढ़ाने वाले से बना हुआ है। हम जलने के डर से अगर भागेंगे तो आक्रमण करवा के मारने की कौन सी चेष्टा करेगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। अभी तो पता चल गया तो हम बचने का उपाय कर सकते हैं। अर्जुन से कहा तुम्हारी एक ही यहां की दिनचर्या, हर समय पुरोचन पर दृष्टि रखना और वो जान न पावे, वो आग न लगाने पावे। इसके बीच में कोई ना कोई उपाय तो हम लोग करते हैं। ऐसा सोच ही रहे थे, महल में प्रवेश किया कि कुछ आदमी लिए एक आदमी आया और पुरोचन से कहा मैं हस्तिनापुर से आया हूं और मुझे महल की सफाई करने का आदेश दिया गया है। हाँ ठीक है जाइए अंदर। अंदर गए और युधिष्ठिर से कहा मैं विदुर जी के द्वारा भेजा हुआ हूं और हम इतने सुरंग बनाने में प्रवीण हैं कि कम समय में बहुत लंबी सुरंग तैयार कर देते हैं। पर तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं बताता हूं, उन्होंने मिलेक्ष भाषा में आपसे कहा था कि एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का नहीं है पर वो सबको भस्म कर सकता है, वो मकान। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं विदुर जी का ही आदमी हूं, कोई छल कपट नहीं, विश्वास कीजिए मेरे पर। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं समझ गया। विदुर जी ने जो आपको उपदेश किया था कि एक बिल तैयार होना चाहिए, उसी के लिए मैं आया हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा सौम्य तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं पहचानता भी हूं कि आप विदुर जी से मिलते थे, आप उनके गुप्तचर हैं, मुझे पता भी है। उसने कहा बस इस महल के अंदर कोई आने न पावे, पुरोचन भी आने की चेष्टा करे तो वहीं रोक दिया जाए, और अगर कहीं ऐसा हो कि कोई आ रहा तो मुझे संकेत कर दिया जाए। मैं ऐसी स्थिति रखूंगा। एक लकड़ी का ऐसा तख्त बनवाया था जो वहीं तत्काल रख करके आसन उस पर लगा हुआ था, और उस तख्त में नीचे ऐसे कपड़ा डाल के कि सुरंग जहां से बनी कोई देख ले, महाराज युधिष्ठिर उस पर बैठ जाएंगे जब तक खोदेगी।
पर भगवत कृपा से कोई बाधा ही नहीं आई। बहुत जल्दी सुरंग का निर्माण तैयार हो गया गंगा जी तक जाने का, और उसके ऊपर एक काठ की ऐसी लेवल और उसके ऊपर मिट्टी, जैसे किसको पता ही नहीं है कि यहां सुरंग बनी। कुछ ही दिनों में सुरंग तैयार हो गई। उस भवन के ठीक बीचों बीच सुरंग निकाली गई, भूमि की समान तह पर उसको पाट दिया गया। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने पूरा ऐसा मुख बंद करके मिट्टी डाल दी कि जैसा महल की अन्य भूमि वैसे ही वो भूमि। पांडवों ने कहा बहुत बड़ा काम हो गया, बचने का उपाय हो गया। भीमसेन ने कहा कि वो आग लगावे इसके पहले हम लगा दें तो कैसा रहेगा, वो भी जाए, वो भी तो मजा चखे, महल निर्माण किया है। तो उस दिन क्या था कि कुंती जी ने ब्राह्मणों को और भूखों को भोजन पवाने के लिए निमंत्रण दिया था। तो एक भीलनी भी आई थी जिसके 5 लड़के थे। ये पुरोचन हम पर विश्वास कर रहा है और विश्वास दिला के धोखा देगा, इसलिए भैया बढ़िया बात बन गई। अब वो जो भीलनियां आई थी वो जंगल से शराब लेके आई थी, तो उस भीलिनी ने भी शराब पिया, उसके पुत्रों ने पिया, खूब खीर पुआ पाया और वहीं महल में सो गए। ब्राह्मण लोग पाके चले गए। पुरोचन आराम कर रहा था। भीमसेन ने गदा उठाई, एक गदा मारी तो जो सुरंग का दरवाजा था टूट गया, निकलो बाहर, और वहीं से आग लगाई जहां पुरोचन सो रहा था। पूरा महल वो इतना प्रज्वलित है, एक जगह छुआती पूरा महल बम से, जिसे बम फूटता है ऐसे पूरा महल आग आग हो गया। रात भर आग जलती रही, इतना उसमें सामान था। अब तो वारणावत में हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। महल में अचानक आग लग गई, सब लोग पांडव भस्म हो गए, बड़ा आर्त भाव। अब भगवान की देखो लीला की, 5 पांडव मर गए और कुंती भी मर गए, इसके प्रमाण के लिए भीलनी उसके 5 पुत्र वहीं जल गए। चारों ओर आग ही आग। पूर्वासी जन दीनता ले हाय हाय करके सब घेरे हुए हैं आसपास। ये पुरोचन जरूर पापी इसी में लगा रहा कि पांडवों का विनाश कैसे। धिक्कार है धृतराष्ट्र की बुद्धि को, धिक्कार है दुर्योधन की बुद्धि को। ऐसा पूरी रात खड़े रहे। जब दिन हुआ तब वहां जांच शुरू हुई। लोग ऐसे, वो जो सुरंग बनाने वाला था बड़ा प्रवीण था। प्रथम गेट से लोग देख रहे हैं कौन जला, वो भाग के वहीं गया जहां सुरंग थी, और सारी आग सब भर के कि सुरंग का नामो निशान न रहे, अपने आदमियों के साथ, और फिर आकर उनके बीच में सम्मिलित हो गया। इधर भय से युक्त तो पांडव हैं, सुरंग से जा रहे हैं, और लंबी सुरंग। जब बाहर निकले सुरंग से तो थक गए, क्योंकि भय भी था और हृदय कि अब ये जब हमारे विनाश के लिए कौरव पक्ष लग गया तो कहां तक हम बचेंगे। कुंती जी बैठ गए, मेरे से चला नहीं जाता, राजमाता है। नकुल सहदेव भी, भीम ने भयंकर रूप धारण किया, कुंती जी को ऐसे बैठाला, नकुल सहदेव को यहां बैठाला, अर्जुन और युधिष्ठिर को ऐसे टांगा, चल पड़े। भीम चारों को ऐसे, महापराक्रमी परम वेगशाली भीम ऐसे लेकर के अपने मां को और चारों भाइयों को चल रहे हैं। रास्ते में जो मतलब यहां से रास्ता नहीं, पहाड़ है, एक लात मारते वहां से गली बन जाती। कोई वृक्ष सामने आता जरा से धक्का में गिरा देते, वायु वेग से। पवन पुत्र हैं भीम, तो वो रास्ता बनाना नहीं पड़ता, जिधर से चलते रास्ता बनता चला जाता। तेजस्वी वायु की गति के समान अपने पैरों के ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। परम ज्ञानी विदुर जी ने पहले ही नौका लगा रखी थी गंगा जी के किनारे। जब वहां गए तो नौका को चलाने वाला आया, प्रणाम किया और कहा मुझे विदुर जी ने आपकी सहायता के लिए भेजा है और मैं उनका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको उन्होंने म्लेच्छ भाषा में उपदेश किया था और ये उपदेश किया था। क्योंकि विश्वास होना, पता नहीं दुर्योधन का आदमी हो तो। उन्होंने कहा हाँ मुझे विश्वास है। बोले आप आराम से नाव पर बैठिए और बहुत दूर धारा से
बहुत दूर जाकर के उनको उस पक्ष में किनारे पे छोड़ा। भयंकर जंगल, पूरे जंगल में कहीं पैर रखने की जगह नहीं, बड़े बड़े कांटे बांस ऐसे जैसे जंगल होते हैं, और बड़े ही हिंसक जंतु। कुंती जी ने कहा आप कहां जाएं? तो भीम जी ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मां, कोई भी इस वन में ऐसा पशु नहीं है जो तुम्हारे पुत्रों की तरफ आंख दिखा सके। महाबलशाली भीम जी साथ है। उस नाव में बैठकर से उस जंगल में उतरे। चारों भाइयों ने कहा इस जंगल में हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। भीम ने कहा वैसे ही बैठो। माता कुंती को ऐसे बैठा ला, ऐसे चारों को लिया, बड़े वेग से आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर कुंती ने कहा मैं प्यास से प्राण त्याग रही हूं, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो एक विशाल वृक्ष था पीपल का, वहां साफ करके अपने भाइयों को और मां को विराजमान किया और कहा अर्जुन सावधान रखना, जंगल है, मैं जल की खोज में जाता हूं। एकांत में उनको विराजमान करके और जल की खोज में गए तो सारस की आवाज आ रही थी। तो सोचा ये पक्षी वहीं रहते हैं जहां आसपास जल होता है। वहां समीप गए तो बड़ा निर्मल सरोवर था, जल पिया। अब ले किस में जाए? तो अपना ऊपरी चद्दर, अब भीम का चद्दर तो भारी चद्दर हो, उसको गीला किया, क्योंकि चद्दर में पानी थोड़ी रुकेगा। उसको गीला किया तो कम से कम अंजुली अंजुली पीने को मिल जाएगा। कैसी विपत्तियां आती धर्मात्माओं के ऊपर, जरा सी विपत्ति में हम धर्म छोड़ देते हैं। इन महापुरुषों ने कैसे भयंकर कष्ट सहते हुए धर्म का, सत्य का त्याग नहीं किया। जब वहां गए तो वहां सब शिथिल होकर सो रहे थे। तो सोचा कि जगाना तो ठीक नहीं है, पर मुझे जगना आवश्यक है। वो जग ही रहे थे कि एक विशाल काय दैत्य बट वृक्ष में रहता था। उसकी गंध में मनुष्य की गंध आई, जैसे पका तरबूज खरबूजा होता है तो सुगंध आती है, ऐसे उनको अपने खून की गंध आती है। उसने अपनी बहन से कहा कि आज तो बढ़िया समझो भंडारा है हमारे लिए, ये आए हैं और बड़े वीर हैं, जाओ इनको लाओ मार के, आज हम लोग खाएंगे। इधर भीष्म जी, विदुर जी और सब बड़े बड़े कुरुवंशी बहुत उदास हो गए कि पांडव मारे गए। धृतराष्ट्र भी जलांजलि देने के लिए आए, दुर्योधन आदि भी आए। दुर्योधन कर्ण शकुनि सब मुस्कुरा रहे हैं, जलांजलि, भीष्म जी के आंसू चल रहे हैं। भीष्म जी बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो धर्म का पालन करने वाला है उसका नाश कैसे हो सकता है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि धर्मात्मा पुरुष का नाश कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। बार बार रो रहे हैं, कैसे हो सकता है ऐसा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे मृत्यु हो सकती है, ऐसी मृत्यु इन महापुरुषों की कैसे हो सकती है। पर वो जलांजलि दे विदुर जी ने देखा कि भीष्म जी तो बहुत विकल हो रहे हैं, पांडवों को नष्ट कर दे ऐसी काल में ताकत अभी नहीं है, लाक्षागृह में भस्म हो सके ऐसा भाग्य नहीं है पांडवों का। कैसे? विदुर जी नजदीक गए जलांजलि के बहाने और भीष्म जी से कहा आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव मरे हुए नहीं, मैंने पहले से सुरंग की व्यवस्था की थी और वो नाव के द्वारा सुरक्षित जंगल में पहुंचा दिए गए हैं। अब वो अव्यक्त रूप से कहां घूम रहे हैं पर वो सुरक्षित हैं, आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव सुरक्षित है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।